जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग हावड़ा डिवीज़न का जेईई डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि 16 दिसंबर 2023 को इसका एग्ज़ाम हुआ था। इसमें लगभग हम लोग 55 क्वेश्चन तक कर लिए थे। चलिए आज 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। आप लोग भी रेडी हो जाइए, वीडियो को बढ़िया से देखिए, लास्ट तक देखिए, अंत तक देखिए, ताकि आप लोग बढ़िया से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि 56 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, What is the siren code of ART to turn out with ARMV? ये देखिए आप लोग का ART भी निकलेगा, उसके बाद ARME या ARMV भी निकलेगा एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन के साथ। एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन इक्विपमेंट भी लिखने का, तो ये कौन सा केस में निकलेगा? जैसे कि आप लोग का कोई भी आउट स्टेशन में एक्सीडेंट हो गया, जिसमें कि आप लोग का मेन लाइन तो ब्लॉक है, उसके साथ आप लोग का एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद आप लोग का एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन का भी आप लोग का ज़रूरत पड़ गया है। जैसे कि कोई आप लोग का कोचिंग ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है, इसमें आदमी इंजर्ड हुए हैं, तो यही केस के लिए जो आप लोग का सायरन कोड होगा, ये 4 लंबा और 1 शॉर्ट होगा। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। अगर इसमें कोई गलती है तो ज़रूर आप लोग कमेंट्स में बताइए। नेक्स्ट चलते हैं। इन हावड़ा डिवीजन ट्रायल रन फॉर मेडिकल रिलीफ ट्रेन शैल बी कंडक्टेड वंस इन। देखिए, जब भी आप लोग का मेडिकल रिलीफ ट्रेन का इसका मॉक ड्रिल होता है, इसको ट्रायल रन किया जाता है, ये 3 महीना में एक बार जैसे भी होना चाहिए। तो आप लोग ऑप्शन बी के साथ चलिए। इन आरटीआर ऑन द टाइम ऑफ लीकेज टेस्ट ऑफ बीपी एंड एपी स्टेबलाइजेशन ऑफ प्रेशर शुड बी हाउ मच टाइम। जब भी रैक टेस्ट रिग में हम लोग एयर प्रेशर टेस्टिंग करेंगे, आप लोग का ब्रेक पैर टेस्टिंग करेंगे कोई भी रैक का, तो बीपी और एपी का प्रेशर स्टेबल होने के लिए उसको कुछ टाइम देना पड़ेगा। तो प्रेशर स्टेबलाइजेशन के लिए, स्थिर रहने के लिए कितना टाइम देना है यही कंडीशन में? तो यही कंडीशन में ये 3 मिनट का आप लोग को टाइम देना है। जब भी आप लोग का आरटीआर मशीन ऑन करेंगे, एमआर प्रेशर आप लोग का 8 से 10 kg आ जाने के बाद जब भी बीपी एपी आप लोग का ऑन करेंगे, तो 3 मिनट का टाइम दीजिए, स्टेबलाइजेशन होने दीजिए। इसके बाद ही आप लोग जो भी आप लोग का ब्रेक पार टेस्टिंग है, जो प्रोसीजर है, उसी अनुसार शुरू कीजिए। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डैम्पर्स आर यूज्ड इन एलएचबी कोच? एलएचबी कोच में रिपीटेड क्वेश्चन है, 4 प्रकार का आप लोग का डैम्पर यूज होता है। जैसे कि प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, आप लोग का प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर ये रह जाएगा आप लोग का 4 के संख्या में एक बोगी में। इसी हिसाब से सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर ये रहेगा 2 के संख्या में। यह डैम्पर जो रहेगा आप लोग का ये 2 के संख्या में, और लेटरल डैम्पर जो रहेगा 1 के संख्या में। ये हो गया पर बोगी, एक बोगी के लिए। इसी हिसाब से आप लोग का एक कोच के लिए आप लोग का 18 के संख्या में आप लोग का रहेगा, और एक बोगी के लिए 9 के संख्या में रहेगा आप लोग का डैम्पर। रिपीटेड क्वेश्चन, बढ़िया से आंसर दीजिए। हाउ मच द हॉलिंग कैपेसिटी ऑफ एस टाइप सीबीसी ऑफ एलएचबी कोच? एलएचबी कोच में आप लोग का एस टाइप सीबीसी का हॉलिंग कैपेसिटी, खींचने का कैपेसिटी, हॉलिंग कैपेसिटी पूछ रहा है, जो कि आप लोग का 9000 टन है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज ट्रैक मॉड्यूलस? आप लोग का ट्रैक मापांक क्या है, ट्रैक मॉड्यूलस क्या है? तो ये आप लोग का जो है इंडेक्स फॉर मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, ये आप लोग का इंडेक्स है। तो किसके लिए इंडेक्स है? ये मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ डिफॉर्मेशन, जो आप लोग का रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन होगा उसका मेजरमेंट करेंगे, और उसका जो इंडेक्स होगा इसी को ही ट्रैक मॉड्यूलस बोला जाता है। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। आफ्टर रीचिंग ऑन द एक्सीडेंट साइट फर्स्ट स्टेप टू बी डॉन इच। जब भी आप लोग कोई भी रेलवे का एक्सीडेंट हो गया है, स्पॉट में आप लोग पहुंच गए हैं, उसमें आप लोग का पहला क्या काम होता है? पहला काम क्या होता है? प्रोटेक्शन टू द साइट। आप लोग को साइट को प्रोटेक्शन करना है। ऑप्शन सी के साथ चलिए, जिसका मतलब हो गया अप और डाउन लाइन को आप लोग को प्रोटेक्शन कर देना है, स्टॉप बोर्ड लगा देना है, डेंजर सिग्नल लगा देना है, आप लोग का फ्लैग लगा देना है, जिससे कि अप और डाउन में कोई भी और ट्रेन का मूवमेंट होगा नहीं। और जो तो एक्सीडेंट के चलते आप लोग का नुकसान हुआ है, इसके सिवा और ज़्यादा जैसे कुछ आप लोग का नुकसान ना हो, डैमेज डेफिशिएंसी ना हो, उसीलिए साइट को ही पहले प्रोटेक्शन किया जाता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म एनडीएमए? एनडीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है? यहीं पर देखिए, ऑप्शन में चलिए, ऑप्शन में देखते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है, ये होता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ये जो एनडीएमए
है, ये एनडीएमए का जो स्थापना होता है, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था एनडीएमए का, एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट आप लोग का जो अथॉरिटी है, ये 23 दिसंबर ये हुआ था 2005 को स्थापना हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जिसका कि आप लोग का हेडिंग करते हैं, नेतृत्व लेते हैं आप लोग का प्राइम मिनिस्टर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं इसका ही ये हेडेड करते हैं, इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री लेते हैं, याद रखिए। द टारगेट टाइम ऑफ टर्निंग आउट ऑफ द एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन ART विथ कंप्लीट इक्विपमेंट एंड स्टाफ फ्रॉम द साइड और सेड स्टेबल लोकेशन ड्यूरिंग द डे एंड नाइट आवर्स। ये देखिए दिन और रात के लिए ART टर्नआउट का यहीं पर टाइम पूछा है। तो दिन के लिए जैसे जब आप जानते हैं 30 मिनट और रात के लिए 45 मिनट। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, गलती नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए के साथ चलिए, 30 मिनट दिन के लिए, रात के लिए 45 मिनट ART टर्नआउट होने का टाइमिंग है। ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग ऑफ कैसनप बोगी फॉर मेंटेनेंस शल नॉट बी मोर देन। ये देखिए जब भी कैसनप बोगी का स्प्रिंग का हम लोग क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। तो इसमें आप लोग का जब भी मेंटेनेंस के दौरान स्प्रिंग का ग्रुपिंग करते हैं कैसनप बोगी का, तो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 3 mm से ज़्यादा आप लोग का ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो ग्रुपिंग करते हैं इसमें 3 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 65 का ये देखिए सी के साथ चलिए। टू इंस्पेक्ट द फ्लैंज हाइट ऑफ द व्हील ऑफ एनी LHB कोचेस व्हिच टाइप ऑफ गेज इज यूज्ड। ये देखिए आप लोग इंस्पेक्शन करते हैं फ्लैंज हाइट जो है व्हील का, तो ये कंडीशन है LHB कोच के लिए। तो किस आप लोग का गेज में आप लोग इंस्पेक्शन करते हैं, किस गेज में चेक करते हैं, तो ये आप लोग का क्या करते हैं, व्हील डिफेक्ट गेज में करते हैं, याद रखिए। तो इंस्पेक्शन होता है फ्लैंज का हाइट हो गया, आप लोग का फ्लैंज का थिकनेस हो गया, ये सब जो आप लोग चेक करते हैं। इसके लिए आप लोग का जो डिफेक्ट जो होता है, डिफेक्ट के लिए आप लोग क्या करते हैं, व्हील डिफेक्ट गेज यूज करते हैं। आप लोग का डीप फ्लैंज, शार्प फ्लैंज, लेस रूट रेडियस, इसके बाद आप लोग फ्लैट फेसेस, जो भी आप लोग का डिफेक्ट है व्हील डिफेक्ट के माध्यम से आप लोग करते हैं। तो यहीं पर क्वेश्चन क्या है, टू इंस्पेक्ट द फ्लैंज हाइट, इंस्पेक्शन करेंगे फ्लैंज हाइट का आपका व्हील का। तो ये कंडीशन में कौन सा आप लोग का गेज यूज करेंगे। तो आप लोग का जितना प्रकार का व्हील्ड डिफेक्ट है उसको जांच करने के लिए आप लोग का व्हील डिफेक्ट गेज यूज कीजिए। और अगर आप लोग व्हील का प्रोफाइल चेक करेंगे तो इसके लिए व्हील प्रोफाइल गेज आप लोग का ज़रूरी है, ये याद रखिए। अगर प्रोफाइल चेक करना है तो व्हील प्रोफाइल गेज चाहिए, और डिफेक्ट को जांच करने के लिए व्हील डिफेक्ट गेज चाहिए। कैपेसिटी ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्वर यूज्ड इन एयर स्प्रिंग इज डेसीलीटर। ये देखिए आप लोग का ऑक्सिलरी रिजर्वर का कैपेसिटी पूछ रहा है एयर स्प्रिंग के लिए, जो कि एडिशनल, यहीं पर जो क्वेश्चन है क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे तो ये एडिशनल ऑक्सिलरी रिजर्वर होता है। एडिशनल आप लोग का एयर होता है जो कि इनबिल्ट अभी आजकल इनबिल्ट आ रहा है। तो ये इनबिल्ट एडिशनल ऑक्सिलरी रिजर्वर जो है ये 40 लीटर कैपेसिटी का भी आ रहा है, 60 लीटर कैपेसिटी का भी आ रहा है। लेकिन अभी अपग्रेड हो गया तो आप लोग 60 लीटर के साथ चलिए। ये 60 लीटर कैपेसिटी वाला एडिशनल ऑक्सिलरी रिजर्वर एयर स्प्रिंग में यूज होता है। तो आप लोग 60 लीटर के साथ चलिए। तो 67 का सी के साथ चलिए। द स्पीड रेस्ट्रिक्शन इम्पोज इन केस ऑफ फेलियर ऑफ एयर स्प्रिंग इन LHB कोचेस। अगर आप लोग का सेकेंडरी सस्पेंशन में एयर स्प्रिंग है जो कि फेलियर हो गया, पंक्चर हो गया, डिफ्लेटेड हो गया, यही कंडीशन में कितना स्पीड रेस्ट्रिक्शन देंगे, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 kmph का आप लोग को रेस्ट्रिक्शन देना पड़ेगा। इसी हिसाब से अगर आप लोग का प्राइमरी कॉयल स्प्रिंग ब्रोकन हुआ, प्राइमरी कॉयल स्प्रिंग, यही कंडीशन में 95 kmph आप लोग को स्पीड रेस्ट्रिक्शन देना पड़ेगा। आप लोग का BPC में एंडोर्समेंट करना पड़ेगा गार्ड ड्राइवर के पास। इसी हिसाब से अगर सेकेंडरी सस्पेंशन में अगर कॉयल स्प्रिंग है तो सेकेंडरी कॉयल स्प्रिंग के लिए आप लोग का 90 kmph का स्पीड रेस्ट्रिक्शन देना पड़ेगा। ये आप लोग का LHB कोच के लिए है, याद रखिए। तो नेक्स्ट चलते हैं, लिमिट ऑफ द फ्लैट टायर ऑफ द व्हील इन द वैगन इज डेसिमम। वैगन के लिए फ्लैट टायर पूछा है, वैगन के लिए
60 mm। और यहाँ याद रखिए, ये देखिए वैगन के लिए 60 mm, ये फ्लैट टायर है, फ्लैट फेसेस है। और आप लोग का कोच और लोको के लिए ये हो जाएगा 50 mm। इसको भी ज़रूर ध्यान में रखिए। फॉर मेजरिंग द डायमीटर ऑफ द ओवालिटी एंड टेपर ऑफ द जर्नल हाउ मच लोकेशन आर नीडेड। जब भी हम लोग ओवालिटी और टेपर मेजर करेंगे जर्नल का, जब भी हम लोग डायमीटर ऑफ ओवालिटी एंड टेपर ऑफ द जर्नल का जो डायमीटर ओवालिटी और टेपर के लिए जब भी हम लोग मेजर करेंगे, मापेंगे, तो कितना लोकेशन में इसको मापेंगे? इसको तो पहले 3 लोकेशन में मापेंगे। 3 लोकेशन में आप लोग 3 जगह में आप लोग को मापना है। इसके बाद ये देखिए आप लोग का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों एक्सिस में मापना पड़ेगा। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों एक्सिस में आप लोग को इसको मापना है। तो ऐसा ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, तो यहीं पर देखिए, यहीं पर हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। चलिए 3 लोकेशन बोथ इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हाउ मैनी कोचेस आर देयर इन द 1 इंटू ऑफ वंदे भारत ट्रेन। एक वंदे भारत आप लोग का जो ट्रेन है, इसमें एक यूनिट में आप लोग का पूछ रहा है कितना आप लोग का कोचेस या कार होता है। 4 कोचेस होता है, ऑप्शन बी के साथ। चलिए तो यहीं पर देखिए आप लोग का जो वंदे भारत ट्रेन है, वंदे भारत ट्रेन, इससे आप लोग का जो स्टैंडर्ड एक तो रैक होता है, स्टैंडर्ड रैक में आप लोग का 4 यूनिट रहेगा। एक यूनिट में आप लोग का 4 कोच रहेगा। 4 यूनिट में आप लोग का 16 कोचेस का एक तो स्टैंडर्ड रैक बनेगा, ये याद रखिए। तो इसका भी कन्फिग्रेशन आप लोग देख सकते हैं कैसे इसका कन्फिग्रेशन रहता है। जैसे कि एक रैक में आप लोग का एंड बेसिक यूनिट रहेगा, इसके बाद मिडिल बेसिक यूनिट रहेगा, फिर मिडिल बेसिक यूनिट रहेगा, और फिर आप लोग का एंड बेसिक यूनिट रहेगा। तो दोनों जो आप लोग का बेसिक यूनिट लगभग सेम रहेगा। जैसे कि ये देखिए ड्राइविंग टेलर कोच डीटीसी रहेगा पहले, फिर मोटर कोच रहेगा, फिर टीसी ट्रेलर कार या ट्रेलिंग कोच रहेगा, फिर आप लोग का एमसी रहेगा। ये हो गया एंड बेसिक यूनिट। इसी हिसाब से मिडिल बेसिक यूनिट में मोटर कोच आ जाएगा, फिर ट्रेलर कोच आएगा, फिर आप लोग का मोटर कोच आएगा, फिर एनडीटीसी आ जाएगा, नॉन ड्राइविंग टेलर कोच, जिसको कि एग्जीक्यूटिव कार भी बोला जाता है, ईसी बोला जाता है, याद रखिए। उसी हिसाब से फिर रिपीट होगा आप लोग का मिडिल बेसिक यूनिट, फिर आ जाएगा एनडीटीसी आ जाएगा, जिसको कि एग्जीक्यूटिव कार हम लोग बोलते हैं, फिर आप लोग का एमसी आ जाएगा, फिर टीसी आ जाएगा, फिर आप लोग का एमसी आ जाएगा। लास्ट में देखिए, लास्ट आप लोग का जो एंड बेसिक यूनिट है, इसमें इस सेम चीज़ रिपीट होगा, मोटर कोच, फिर टेलर कोच, फिर मोटर कोच, फिर ड्राइविंग टेलर कोच, ये हो जाएगा, फिर रिपीट हो जाएगा आप लोग का एंड बेसिक यूनिट में। तो इसी तरीके का आप लोग का कॉन्फ़िगरेशन रहता है, इसको याद रखिए। वंदे भारत रैक इक्विप्ड विथ व्हिच टाइप ऑफ ब्रेक। ये देखिए वंदे भारत में किस टाइप का आप लोग का ब्रेक सिस्टम लगता है। इसमें न्यूमेटिक भी ब्रेक रहेगा, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ईपी ब्रेक, जिसको कि इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक बोलते हैं, और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग भी रहेगा। तो इसमें आप लोग का तीनों तरीके का आप लोग का ब्रेकिंग सिस्टम रहेगा, ABC, A+B+C, न्यूमेटिक रहेगा, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक रहेगा, और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग भी रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट टाइप ऑफ कपलर्स आर प्रेजेंट बिटवीन वंदे भारत कोचेस। वंदे भारत कोचेस में क्या रहता है, सेमी परमानेंट कपलर रहेगा, जो कि डेलनर मैक कंपनी का है। डेलनर मैक या डेलनर कंपनी का आप लोग का सेमी परमानेंट कपलर रहेगा, इसको याद रखिए वंदे भारत के लिए। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड कैपेसिटी ऑफ वंदे भारत कोचेस इरेस्पेक्टिव ऑफ द ट्रैक कंडीशन। ये देखिए आप लोग का मैक्सिमम स्पीड पूछा है वंदे भारत आप लोग का कोचेस के लिए, जो कि ट्रैक का कंडीशन को देखते हुए आप लोग का यहीं पर जो मैक्सिमम स्पीड यहीं पर पूछ रहा है, जो कि आप लोग का क्या होगा। ये देखिए आप लोग का जो इसका स्पीड है आप लोग का 160 kmph है, लेकिन ये 130 kmph में ही
अभी आप लोग का रन हो रहा है, इसको भी जानना जरूरी है। आप लोग का इसका मैक्सिमम स्पीड जो है वो, सॉरी फ्रेंड्स, यहीं पर मैक्सिमम ये है 160 जो है मैक्सिमम है, लेकिन ये रन एक्चुअली में रन हो रहा है, एक्चुअल में आप लोग का अभी रन हो रहा है 130 kmph में। ये भी आप लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड कैपेसिटी ऑफ LHB कोचेस इरेस्पेक्टिव ऑफ ट्रैक कंडीशन। तो ट्रैक की स्थिति के बावजूद LHB कोच की अधिकतम क्षमता क्या है? तो 75 का ये देखिए आप लोग का यहीं पर जो क्वेश्चन है इसको ठीक से देखिए। तो यहीं पर आप लोग का क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम स्पीड आप लोग का जैसे कि 160 kmph है, लेकिन अभी रन हो रहा है 130 kmph में रन हो रहा है। तो इसका आप लोग का व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड कैपेसिटी ऑफ LHB कोचेस इरेस्पेक्टिव ऑफ ट्रैक कंडीशन। तो ट्रैक कंडीशन को देखते हुए ये आप लोग का ट्रैक स्थिति के बावजूद LHB कोच का अधिकतम गति क्षमता अभी क्या है? 130 kmph है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। साइकोमेट्रिक चार्ट आर यूज्ड फॉर। ये देखिए यहीं पर साइकोमेट्रिक चार्ट क्या चीज के लिए यूज होता है, यहीं पर यही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, एयर का थर्मल प्रॉपर्टीज के लिए आप लोग का यूज होता है। क्या यूज होता है? साइकोमेट्रिक चार्ट, याद रखिए। ऑप्शन ए के साथ चलिए। साउंड इज सेड टू बी ट्रैवल इन एयर अबाउट 1100 feet per second. A man hears the axle striking the tree 11/5 seconds after he sees it strike the tree. How far is a man from the wood chopper? ऐसा कहा जाता है कि ध्वनि लगभग 1100 फीट प्रति सेकंड की गति से हवा में यात्रा करती है। एक आदमी कुल्हाड़ी को पेड़ से टकराते हुए सुनता है। 11/5 सेकंड के बाद वह देखता है कि कुल्हाड़ी पेड़ से टकरा रही है। वह आदमी लकड़ी काटने वाली मशीन से कितनी दूर है? तो यहीं पर देखिए ये रिलेशन आप लोग का आ गया। ठीक से क्वेश्चन को रीड कीजिए 2 बार 3 बार, उसके बाद इसका आंसर निकालिए। तो इसमें आप लोग का स्पीड हो गया, इसके बाद डिस्टेंस हो गया और टाइम, इसी का बीच में ये रिलेशन है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? देखो स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है? डिस्टेंस बाय टाइम होता है। यानी यहीं से हम लोग डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो क्या होगा? यहीं पर होगा स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस बराबर आप लोग का स्पीड गुना टाइम हो जाएगा। तो यहीं पर आप लोग का क्या क्या दिया है पहले देख लीजिए। तो साउंड इज ट्रैवल अबाउट 1100 फीट पर सेकंड। तो आप लोग का यहीं पर क्या दे दिया है? स्पीड दे दिया है। आप लोग का देखिए स्पीड दे दिया है 1100 फीट पर सेकंड दिया है। इसी हिसाब से यहीं पर आप लोग का टाइम भी दिया हुआ है। टाइम कितना दिया है? टाइम आप लोग का दिया है 11/5 सेकंड दिया है। तो यहीं पर आप लोग को निकालना है वह आदमी लकड़ी काटने वाली मशीन से कितने दूर है, डिस्टेंस निकालना है। जैसे कि डिस्टेंस का फार्मूला आप लोग जानते हैं कि स्पीड गुना टाइम होता है। तो स्पीड यहाँ दिया है 1100 गुना टाइम कर दीजिए 11/5। इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो आप लोग का कितना निकलेगा? 2420 निकलेगा। 2420 ये निकलेगा फीट निकलेगा। तो यहीं पर देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है? तो ऐसा ऑप्शन आप लोग देखेंगे तो आप लोग का ऑप्शन बी पर निकलेगा। नेक्स्ट चलते हैं। यहीं पर देखिए फ्रेंड्स कुछ आप लोग का मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको धीरे धीरे हम स्क्रॉल करवा रहे हैं। इसको बढ़िया से आप लोग सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ऐसे ही मैथ का आप लोग का प्रिपरेशन आप लोग का बराबर करते ही होंगे डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए, या जब भी आप लोग
आरआरबी के लिए प्रिपरेशन किए होंगे तो इसी प्रकार का मैथ आप लोग देखे होंगे। तो ये मैथ सब आप लोग सॉल्व कीजिए, धीरे धीरे स्क्रॉल करवा रहे हैं। इसी प्रकार के कुछ मैथ आएगा, कोई कोई डिवीज़न में आता है, कोई कोई डिवीज़न में टोटली मैथ आता भी नहीं है। तो आप लोग को हर तरीके से आप लोग को प्रिपरेशन जारी रखना पड़ेगा। ये देखिए जो भी मैथ है बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोग अपने आप प्रिपरेशन करने का कोशिश कीजिए। जहाँ पर भी आप लोग को अगर ट्रबल होगा तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स फिर 87 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। डीएनडीए रूल्स 1960 विल नॉट अप्लाई टू। ये देखिए डिसिप्लिन एंड अपियर रूल किसके प्रति लागू नहीं होगा पूछ रहा है। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, जो यहीं पर देखिए आप लोग का जो डीएनडीए रूल पूछ रहा है कि किसके ऊपर ये लागू नहीं होगा। तो ये लागू नहीं होगा, किसके ऊपर लागू नहीं होगा, ये जो अप्रेंटिस है उनके ऊपर ये लागू नहीं होता है, याद रखिए। तो ऑप्शन आप लोग देखिए किसके साथ चलेंगे। यहीं पर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ चलिए। ऑप्शन सी में देखिए कैजुअल लेबर विथ टेम्पोररी स्टेटस, उसका बारे में भी आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं क्या हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। इंक्वायरी इज नॉट मैंडेटरी अंडर, नियम के तहत देखिए नियम के तहत पूछताछ अनिवार्य नहीं है। ऐसा रूल आप लोग का 14(2) है, 14 का 2 नंबर रूल है, जिसमें कुछ भी आप लोग का इंक्वायरी का जरूरी नहीं होता है। डायरेक्ट आप लोग का नौकरी से आप लोग का एम्प्लॉयमेंट से रिमूवल कर दिया जाता है। तो ऐसा अथॉरिटी किसके पास है, ये भी रिपीट हो रहा है। तो रूल 14 का जो 2 है इसके साथ आप लोग को कुछ भी इंक्वायरी नहीं करना है। तो ये ऑप्शन आप लोग बी के साथ चलिए। इंक्वायरी ऑफिसर रिपोर्ट इज टू बी सप्लाइड टू, जांच अधिकारी के रिपोर्ट को उपलब्ध कराया जाता है। इंक्वायरी ऑफिसर का जो रिपोर्ट है इसको किसको सप्लाई किया जाता है, किसको उपलब्ध कराया जाता है, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो ये आप लोग का जो इंक्वायरी ऑफिसर्स रिपोर्ट टू बी सप्लाइड टू किसको दिया जाता है, चार्ज ऑफिसर को दिया जाता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। द नोटिस ऑफ फाइनल पेनल्टी शुड बी साइंड बाय, अंतिम जुर्माने की सूचना पर हस्ताक्षर किसका होना चाहिए, ये आप लोग का डिसिप्लिन अथॉरिटी जो है इसका ही साइन होना चाहिए। तो फाइनल जो पेनल्टी होता है, दंड होता है, उसके ऊपर जो हस्ताक्षर होगा, जिसका साइन होगा, ये अधिकारी जो है होंगे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होंगे। द फॉलोइंग आर नॉट द पेनल्टी अंडर डीएनडीए रूल, ये देखिए निम्नलिखित में से डीएनडीए डिसिप्लिन अथॉरिटी डिसिप्लिन अपील रूल नियम के अंतर्गत दंड नहीं है। तो यहीं पर देखिए जो वार्निंग है ये आप लोग का दंड नहीं है, चेतावनी जो होता है वो ये दंड नहीं होता है। 91 का बी के साथ चलिए। जो सेंस्योर है ये आप लोग का दंड में आएगा। जो निंदा करते हैं पर निंदा, ये आप लोग का दंड है। स्टॉपेज ऑफ पास ये भी दंड है, लेकिन आप लोग का जो वार्निंग है, चेतावनी है, ये दंड नहीं है। हाउ मेनी टोटल नंबर्स ऑफ रूल्स द रेलवे सर्वेंट डीएनडीए रूल डू कंटेन एंड हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर डिवाइडेड, रेल सेवक डिसिप्लिन एंड अपीयर रूल नियमावली के तहत कुल कितने नियम हैं और उन्हें कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो टोटल आप लोग का डीएनडीए में कितना रूल्स है और कितना पार्ट्स है। तो ये भी आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बढ़िया से याद रखिए। इसमें आप लोग का 31 रूल्स है और 7 पार्ट्स है। 31 रूल और 7 पार्ट्स याद रखिए। रूल 11 ऑफ रेलवे सर्वेंट डीएनडीए रूल्स 1968 डील्स विद द प्रोसीजर फॉर, ये देखिए आप लोग का जो आरएस रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन अपील रूल 11, जो रूल 11 होता है 1968 का,
ये किसका प्रोसीजर होता है? तो ये प्रोसीजर होता है आप लोग का माइनर पेनल्टी का जो प्रोसीडिंग करेंगे इसका प्रोसीजर होता है रूल 11। इसके लिए आप लोग का SF 11 जारी किया जाता है, ये भी याद रखिए। हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू कंसिडर द अपील विदाउट रेस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम लिमिट? समय सीमा के प्रतिबंध के बिना अपील पर विचार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन होते हैं? ये सक्षम प्राधिकारी जो होते हैं ये GM साहब होते हैं, जनरल मैनेजर साहब होते हैं। व्हिच अथॉरिटी टू कट इन पेंशनरी बेनिफिट? देखिए आप लोग का रेलवे एम्प्लॉय रिटायरमेंट हो जाता है, अगर कुछ आप लोग का ऐसे लगता है कि कुछ आप लोग का इसमें पेंशन में कुछ कटौती करना है, कुछ उन लोग का रिकवरी करना है, तो इसके लिए जो सक्षम अधिकारी होते हैं ये आप लोग का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति होते हैं, जो कि कोई भी कर्मचारी का पेंशनरी बेनिफिट से ये डिडक्शन कर सकते हैं। तो ऑप्शन आप लोग देखिए, ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है? ऑप्शन सी पर है। ए सस्पेंडेड रेलवे एम्प्लॉई इशूड ए मेजर पेनल्टी चार्जशीट बट फाइनली इम्पोज्ड ए माइनर पेनल्टी। अगर कोई भी आप लोग का सस्पेंडेड वाला रेलवे कर्मचारी, उसको मेजर पेनल्टी इशू हुआ था लेकिन फाइनली लास्ट में उसको माइनर पेनल्टी दिया गया है, तो ये द ट्रीटमेंट ऑफ सस्पेंशन पीरियड, तो उसका जो सस्पेंशन पीरियड को क्या बोल के माना जाएगा? इसका सस्पेंशन पीरियड को हम लोग क्या मानेंगे? इसको ड्यूटी के तौर पर लेंगे, इसको ड्यूटी बोल के मानेंगे। तो यहीं पर देखिए एक तो आप लोग का क्या दिया गया है, यहीं पर एक तो पैराग्राफ दिया है, उसको बढ़िया से पढ़िए, 2 बार 3 बार पढ़िए और उसका आप लोग आंसर देखिए, फिल इन द ब्लैंक से उसको देने का कोशिश कीजिए। तो यहीं पर पूछा है, इन द फॉलोइंग पैराग्राफ देयर आर ब्लैंक्स ईच ऑफ व्हिच हैज बीन नंबर्ड, दीज नंबर्स आर प्रिंटेड बिलो द पैसेज एंड अगेंस्ट ईच 4 वर्ड्स फ्रेजेस आर सजेस्टेड, one of which fits the blank appropriately. Find out the appropriately word phrase in each case. निम्नलिखित अनुच्छेद में रिक्त स्थान है जिनमें से प्रत्येक को क्रमांकित किया गया है। ये संख्याएं परिच्छेद के नीचे मुद्रित और प्रत्येक के सामने 4 शब्द वाक्यांश सुझाए गए हैं, जिसमें से एक रिक्त स्थान पर उचित रूप से फिट बैठेगा। प्रत्येक मामले में उपयुक्त शब्द वाक्यांश ढूंढें। तो यहीं पर देखिए जो आप लोग का 97, 98, 99 और 100 क्वेश्चन दिया गया है, पैराग्राफ के अनुसार चलेंगे। इसमें कौन सा आप लोग का फिट बैठेगा उसको देखना पड़ेगा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस आर ओनली, तो ग्रीन हाउस गैसेस आर ओनली डेज ऑफ द स्टोरी व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस जो आप लोग का गैस होता है, जब भी आप लोग ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ते हैं, तो यहीं पर आप लोग का 97 का क्या हो जाएगा? ग्रीन हाउस गैसेस आर ओनली, यहीं पर हो जाएगा पार्ट ऑफ द स्टोरी व्हेन कम्स टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस गैसेस आर पार्ट ऑफ द स्टोरी है ग्लोबल वार्मिंग का केस में। तो ऑप्शन ये देखिए 97 का बी के साथ चलिए। फिर चलते हैं, चेंजेस टू वन पार्ट ऑफ द क्लाइमेट सिस्टम कैन, changes to one part of the climate system can dash additional changes to the way of the planet absorbs the reflect energy। तो यहीं पर आप लोग क्या होगा, और एक बार पढ़ दे रहे हैं, changes to one part of the climate system can, क्या होगा उसके बाद? ये हो जाएगा आप लोग का system can cause additional changes to the way of the planet एब्जॉर्ब्स द रिफ्लेक्टेड एनर्जी। तो यहीं पर क्या हो जाएगा, अगर सही ढंग से 4 ऑप्शन में चलेंगे तो यहीं पर कॉच होता है। तो आप लोग 98 का देखिए, बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, द सेकेंडरी चेंजेस आर डेज क्लाइमेट फीडबैक्स आर दे कूड मोर देन डबल अमाउंट ऑफ वार्निंग कजेस बाय द कार्बन डाइऑक्साइड एलोन। द सेकेंडरी चेंजेस आर, द सेकेंडरी चेंजेस आर क्या होगा? द सेकेंडरी चेंजेस आर कॉल्ड क्लाइमेट फीडबैक एंड दे कुड मोर देन डबल अमाउंट ऑफ द वार्निंग कॉज्ड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड एलोन।
तो इसका भी ऑप्शन बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, द प्राइमरी फीडबैक्स आर डेज टू स्नो एंड आइस वाटर वेपर क्लाउड एंड द कार्बन साइकिल। द प्राइमरी फीडबैक्स आर यहीं पर क्या होगा, द प्राइमरी फीडबैक्स आर ड्यू टू स्नो एंड आइस वाटर वेपर क्लाउड्स एंड द कार्बन साइकिल। तो यहीं पर आप लोग का ये हो जाएगा, ड्यू टू हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ चलिए। ऐसे ही आप लोग का पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन होने से बढ़िया से रिपीट करके पढ़िए, समझना का कोशिश कीजिए और इसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, राजभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन है, बढ़िया से उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ऑन व्हिच डेट पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान के भाग 17 किस तारीख को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। संविधान का भाग 17 बोल रहे हैं, तो भाग 17 देखिए आप लोग का 14 सितंबर 1949 को आप लोग संविधान का भाग 17 संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, ऑप्शन बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के भाग 17 में कितने अनुच्छेद है, या 9 आर्टिकल्स है, 9 अनुच्छेद है। जैसे कि आप लोग ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आर्टिकल 343 टू 351 होता है, 9 आर्टिकल। इन व्हिच ईयर मैथिली, बोडो, डोगरी एंड संथाली वर एडेड टू द 8th शेड्यूल लाटर। ये देखिए बाद में किस वर्ष मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था 2003 में, जिसमें कि आप लोग का मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली को ऐड किया जाता है। यही भाषा को मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली को, ये जो आप लोग का 92 अमेंडमेंट आप लोग का जो संशोधन हुआ था 92वां, जो आप लोग का 92 अमेंडमेंट हुआ था, इसी में ही 2003 मसीहा में इसको ये सब भाषा मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास। राजभाषा अधिनियम 1963 यहीं पर पूछ रहे, कब पारित हुआ था पूछ रहे हैं, तो आप लोग का यहीं पर सही आंसर देखिए, ये हो जाएगा आप लोग का 10 मई 1963 को। हाउ मेनी सेक्शन आर देयर इन द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 एच अमेंडेड इन द 1967। हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। तो ऑफिशियल जो आप लोग का राजभाषा अधिनियम जो है 1963, इसमें कितने धाराएं हैं, यही क्वेश्चन है। तो इसमें 9 सेक्शन है, 9 धारा है, 9 धारा है, याद रखिए। एच पर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स राजस्थान फॉल्स अंडर व्हिच रीजन। सॉरी फ्रेंड्स, एच पर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स राजस्थान फॉल्स अंडर व्हिच रीजन। राजस्थान कौन सा रीजन में यहीं पर पढ़ रहा है पूछ रहे, राजस्थान किस क्षेत्र में आता है, ए रीजन में, क क्षेत्र में आता है, ऑप्शन ए के साथ चलिए। हु आर द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट कमिटी ऑन द ऑफिशियल लैंग्वेज व्हिच वाज फॉर्म ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। राजभाषा आयोग की सिफारिश पर गठित राजभाषा संबंधी संसदीय समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो यहीं पर क्या आप लोग का सही ऑप्शन क्या होगा, यहीं पर सभी आप लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा श्री गोविंद बल्लभ पंत हो जाएंगे, यहीं पर हो जाए ऑप्शन सी हो जाएगा। राजभाषा आयोग की सिफारिश पर गठित राजभाषा संबंधी संसदीय समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे, श्री गोविंद बल्लभ पंत जी थे। इन व्हिच ईयर पार्लियामेंट सेक्शन वाज एस्टेब्लिश्ड इन रेलवे बोर्ड। ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है रेलवे बोर्ड में हिंदी, इन व्हिच ईयर हिंदी पार्लियामेंट सेक्शन वाज एस्टेब्लिश्ड इन रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद अनुभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये हो जाएगा आप लोग का
1960 में। ऑप्शन सी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस इनिशियली व्हिच मिनिस्ट्री वाज एंट्रस्टेड द ड्यूटी ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ इन हिंदी। स्वतंत्रता के बाद प्रारंभ में किस मंत्रालय को केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को हिंदी प्रशिक्षण देने के लिए दायित्व दिया गया था? तो पहले आप लोग जो हिंदी ट्रेनिंग हो रहा था, इसका आप लोग का जो जिम्मेदारी, इसका जो है प्रशिक्षण देने के लिए दायित्व दिया गया था, कौन सा मिनिस्ट्री को दिया गया था? अभी जैसे होम मिनिस्ट्री कर रही है, उस टाइम आप लोग का कौन सा मिनिस्ट्री आप लोग का हिंदी ट्रेनिंग दे रहा था? केंद्रीय कर्मचारी को, केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, केंद्रीय कर्मचारी को जो हिंदी का प्रशिक्षण दे रहा था, वो विभाग क्या है? वो विभाग था आप लोग का एजुकेशन मिनिस्ट्री। ऑप्शन बी। व्हिच इज द फाइनल हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रियल स्टाफ्स। ये देखिए, जो केंद्र सरकार के निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम में मंत्रालय कर्मचारी आप लोग का जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए यहीं पर पूछ रहा है फाइनल हिंदी कोर्स, जो कि आप लोग का प्रज्ञा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं 3 कोर्स दिया जा रहा है आप लोग का प्रबोध, ये है आप लोग का प्रारंभिक कोर्स है, प्रिलिमिनरी प्रारंभिक कोर्स है। इसी हिसाब से आप लोग का प्रबोध हो गया। इसके बाद प्रवीण और प्रज्ञा, ये तीनों कोर्स आप लोग को बराबर आप लोग का दिया जा रहा है। 3 कोर्स है, जो इसमें से आप लोग का जो प्रबोध है, ये आप लोग का प्रारंभिक कोर्स है, प्रिलिमिनरी कोर्स है। इसे फाइनल कोर्स जो है प्रज्ञा है, ये फाइनल है। लेकिन अभी लेटेस्ट में आप लोग का पारंगत बोल के एक आप लोग का और एक पाठ्यक्रम इसमें ऐड किया गया है, ये भी याद रखिए। लेकिन आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग का जो प्रबोध है ये प्रिलिमिनरी है, और आप लोग का प्राज्ञा जो है ये फाइनल कोर्स है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हावड़ा डिवीजन का आप लोग का जो जेईई डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि आप लोग का 16 दिसंबर 2023 को कंडक्ट हुआ था। तो आप लोग को लग रहा है अगर कहीं पर आप लोग का कुछ क्वेश्चन में गलती है, आंसर में कुछ देखिए कुछ गलती है, तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए। ऐसे ही जानकारी वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए। और आप लोग को भी कोई क्वेश्चन पेपर रिलेटेड कुछ भी आप लोग का इंक्वायरी है तो व्हाट्सएप जरूर कीजिए। इसके लिए नंबर नोट कर सकते हैं। $9937458849, यही नंबर में आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। जय हिंद दोस्तों।